पहली बात तो ये है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने ये ऑलरेडी कहा था कि ये मेरा आखिरी का मुख्यमंत्री काल है। टीवी पर केवल लोगों को हंसाते रहते हैं, इसलिए उनको पॉलिटिक्स करने का अधिकार नहीं, पॉलिटिकली कुछ करने का उनमें दम नहीं, ये बात मैं नहीं कहूँगा। हम जो अपने आप को होशियार लोग समझते हैं, विद्वान लोग समझते हैं, वो पॉलिटिकल लोगों को बहुत गालियाँ देते बैठते हैं। पॉलिटिक्स यानी भ्रष्टाचार, पॉलिटिक्स यानी ये, पॉलिटिक्स यानी वो। अरे भाई वही देश चलाते हैं, उन्हीं के आधार पर सब परिणाम होते हैं पूरे देश पर। केवल गालियाँ देने से होता नहीं है और वो कितनी मेहनत करते हैं, क्या-क्या करते हैं, ये भी बहुत मैं नज़दीक से देखते आया हूँ। इसलिए उनके प्रति मेरे मन में बहुत आदर होता है। एक एमएलए के प्रति भी मेरे मन में बहुत आदर होता है क्योंकि एक एमएलए भी बनना और एमएलए बनकर टिकना कितना कठिन होता है, ये भी मुझे अच्छी तरह से मालूम है। लेकिन पॉलिटिकली जितना मैच्योर होना चाहिए, वो मैच्योरिटी के बारे में थोड़ा वो कम पड़ते हैं। श्याम मानव चैनल को आपका समर्थन देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं। सुरेश कुमावत, अजीत कुमार और आरके गर्ग, ये 3 लोगों ने करीबन सिमिलर सवाल पूछा है कि पंजाब में जो एक्चुअल सिचुएशन अभी जो चल रही है, उसके बारे में आपका क्या मत है? उसका कांग्रेस और कांग्रेस के आगे के सभी चीजों पर क्या परिणाम होगा? अगर पंजाब के पहले के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह जी भाजपा में गए तो क्या होगा? और सिद्धू आपको एक प्रामाणिक व्यक्ति लगता है क्या? सिद्धू पर इतनी कांग्रेस निर्भर है तो उसका क्या? पूरे देश में ही पंजाब के बारे में बहुत चर्चाएं शुरू हैं। अब पंजाब की सिचुएशन के बारे में जो भी अपने मत बनाने हैं, वे जैसे आप लोग सुनते रहते हो उसी के आधार पर बनेंगे, मेरे भी उसी के आधार पर बनेंगे। पंजाब में मेरा कोई वैसा बेस नहीं है, पंजाब में गया हूँ, पंजाब के कुछ हिस्सों को मैं जानता हूँ, लेकिन यहीं तक ये बात सीमित है। तो अभ्यास के ये आधार पर ये बात मुझे आपके सामने रखनी पड़ेगी। पहली बात तो ये है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने ये ऑलरेडी कहा था कि ये मेरा आखिरी का मुख्यमंत्री काल है और ये आह्वान कर ही वो मुख्यमंत्री ये लास्ट टाइम में बने थे। तो ये बात तो थी कि आगे वो मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। उनका काम करने का एक जो तरीका है, वो तरीका पूरी तरह से लोकतांत्रिक नहीं। वैसे भी वो लोकतांत्रिक व्यक्ति बनना उनके लिए बहुत कठिन है। एक तो पहले राजा महाराजा है, यानी एक्चुअल राजा महाराजा फैमिली से रहे हैं। यानी मैं ये केवल व्यंग के साथ में नहीं कह रहा हूं, वो एक्चुअल राजा महाराजा फैमिली से रहे हैं। और दूसरा वो मिलिट्री में रहे। भारत की मिलिट्री होने के बावजूद मिलिट्री में रहने वाले व्यक्ति का मोड़ जो होता है वो लोकतांत्रिक नहीं होता है। मेरे कॉलेज के प्राचार्य मेजर रहे थे, तो मैं अपने जीवन में वो भुगत चुका हूं। उनके कॉलेज का मैं सबसे लोकप्रिय विद्यार्थी, लेकिन इमरजेंसी में जेल में जाने के बाद में जब मैंने लॉ में प्रवेश उनके सामने गया और मैंने आपके कॉलेज में लॉ में मैं आना चाहता हूं ऐसा कहा, तो उन्होंने मुझे रूम में से हकाल दिया था। ऐसे देशद्रोही लोगों को मैं मेरे कॉलेज में प्रवेश नहीं दूंगा। ठीक है, आपके ही देश के कानून है, उसके अनुसार जेल में गया। मैंने उनके सामने कहा भी, मैं बाइज्जत बरी हुआ हूं। ठीक है, मैं जेल में रहा हूं 10 महीने, लेकिन मुझे कोर्ट ने बाइज्जत बरी किया। मेरे पर कोई दोषारोपण नहीं हुआ, कोई शिक्षा पनिशमेंट मुझे दी गई नहीं, तो इसलिए मैं तो कानूनन अपराधी हुई नहीं।
मेरा आर्ग्यूमेंट भी उन्होंने पूरी तरह से सुना नहीं, मुझे हकाल दिया। ऐसे देशद्रोही को मैं प्रवेश नहीं देता। और आगे चलकर वो हमारे नागपुर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बने। फिर उनके साथ में मेरा काफी अलग ढंग से संघर्ष चलता रहा। फिर मित्रता भी हुई, बात अलग है, क्योंकि तब फिर पूरा गवर्नमेंट भी बदल चुका था। कांग्रेस के बजाय जनता गवर्नमेंट आ चुकी थी 1977 में। तब वो कुलगुरु बने थे, वाइस चांसलर बने। तो मैं ऑलरेडी भुगत चुका हूं कि इनकी मेंटेलिटी क्या होती है। तो अमरिंदर सिंह जी ऑलरेडी, उनका कार्यकाल खत्म हो रहा था, 6 महीने बचे थे। कांग्रेस को आगे का देखना उनका कर्तव्य था, यानी कांग्रेस का कर्तव्य था। कांग्रेस के पास में ऐसे रिपोर्ट्स थे कि पंजाब में अगर अमरिंदर सिंह के ही मुख्यमंत्रित्व में आगे का इलेक्शन होगा तो काफी उसके बुरे परिणाम भुगतने पड़ेंगे। अमरिंदर सिंह से काफी लोग नाराज, और वहां पर बहुत बड़ा किसानों का आंदोलन चलता रहा है, उसमें भी अमरिंदर सिंह जी के बारे में नाराजी है। इसलिए कांग्रेस ने उसको बदलने का तय किया। वहां उनकी जगह बदलने के लिए सिद्धू जी को लाया। सिद्धू जी मेरे लिए एक पसंद व्यक्ति है, अच्छा बोलते हैं, लोगों का बहुत अच्छा मनोरंजन करते हैं, और केवल मनोरंजन करते हैं, उसके लिए उनको किसी बात की समझ नहीं है, ऐसा भी नहीं। नहीं तो जो क्रिकेटर्स होते हैं या फिर सिनेमा के फील्ड में और मनोरंजन के क्षेत्र में काम करने वाले लोग होते हैं, उनमें उनसे कोई बहुत वैचारिक क्षमता की हम अपेक्षा नहीं रख सकते। इक्का अपवाद हो सकता है कि जिसको कुछ समझता भी, ऐसे कुछ लोग उस फील्ड में भी है, जैसे हमारे डॉक्टर श्रीराम लागू थे, नसरुद्दीन शाह है, काफी लोग ऐसे, सबके नाम लेते यहां बैठूंगा नहीं। क्रिकेटर्स में किसी को कोई बहुत बात की समझ है ऐसा तो कभी बाहर कभी आया नहीं। लेकिन ये आदमी इतना बोलता है, इतना बोलता है, इतना बोलता है, कई विषयों पर बोलते रहता है, तो ध्यान में आता है कि इस आदमी को समझ है, यानी एकदम बुद्धू आदमी तो है, लेकिन पॉलिटिकली करेक्ट आदमी नहीं। पॉलिटिक्स में कुछ अलग चीजों की आवश्यकता होती है, और उनकी लोकप्रियता होना ये अलग बात है। अमिताभ बच्चन भी चुनकर आते हैं, राजेश खन्ना भी चुनकर आते हैं, धर्मेंद्र भी चुनकर आते हैं, हेमा मालिनी भी चुनकर आती है लोकप्रियता के आधार पर। लेकिन इनमें एक ही व्यक्ति अच्छा काम कर पाया, और वो थे सुनील दत्त जी, जो उन्होंने सही माने में एक मंत्री कर कर अच्छा काम करने का, जिनको क्रेडिट दिया जा सकता है, भारत की लेवल पर मैं कह रहा हूं। दक्षिण में हमको ऐसे काफी लोग मिलेंगे, एमजी रामचंद्रन से लेकर जयललिता तक, और काफी ये परंपराएं मिल जाएगी आप। लेकिन बाकी भारत में ऐसा नहीं होता, इसलिए मैं सिद्धू जी को केवल नकार भी नहीं दूं कि भाई वो मनोरंजन के क्षेत्र के हैं, टीवी पर केवल लोगों को हंसाते रहते हैं, इसलिए उनको पॉलिटिक्स करने का अधिकार नहीं, पॉलिटिकली कुछ करने का उनमें दम नहीं, ये बात मैं नहीं कहूं। लेकिन वो पॉलिटिकली जो सीरियसनेस चाहिए, सब लोगों को साथ में लेकर चलने की प्रवृत्ति चाहिए, उसके लिए काफी सहनशील होना पड़ता है, काफी मेहनत करनी पड़ती है। पॉलिटिकल लोगों के प्रति मेरे मन में बहुत आदर है, क्योंकि मैंने उनको बहुत नजदीक से देखा है। हम जो अपने आप को होशियार लोग समझते हैं, विद्वान लोग समझते हैं, वो पॉलिटिकल लोगों को बहुत गालियां देते बैठते हैं। पॉलिटिक्स यानी भ्रष्टाचार, पॉलिटिक्स यानी ये, पॉलिटिक्स यानी वो। अरे भाई, वही देश चलाते हैं, उन्हीं के आधार पर सब परिणाम होते हैं पूरे देश पर। केवल गालियां देने से होता नहीं है, और वो कितनी मेहनत करते हैं, क्या क्या करते हैं, ये भी बहुत मैं नजदीक से देखते आया, इसलिए उनके प्रति मेरे मन में बहुत आदर होता है। एक एमएलए प्रति भी मेरे मन में बहुत आदर होता है, क्योंकि एक एमएलए भी बनना और एमएलए बनकर टिकना कितना कठिन होता है, ये भी मुझे अच्छी तरह से मालूम है। तो ये सब प्रवृत्तियां नहीं है, सिद्धू जी में दिखती नहीं।
कांग्रेस ने उनको अध्यक्ष बनाया, तभी ये डाउट था कि ये बहुत अच्छे ढंग से काम कर पाए। केवल लोकप्रियता भुनाने से नहीं होता। लेकिन शायद कांग्रेस के जो भी राहुल जी है, प्रियंका जी है, खासकर प्रियंका जी का आग्रह था, ऐसा सब कह रहे हैं। इस कारण उनको पंजाब का अध्यक्ष बनाया गया। लेकिन वो अध्यक्ष कर कितना अच्छा काम कर पाएंगे, नहीं काम कर पाएंगे, इसके बारे में डाउट था। और शायद इसीलिए पॉलिटिकली जो निर्णय लिया गया कि अमरिंदर कैप्टन जी को हटाया जाए, तो उनकी जगह सिद्धू जी को मुख्यमंत्री नहीं बनाया। ये कांग्रेस का योग्य निर्णय था। और वहां पर जिनका नाम पंजाब के बाहर शायद ही किसी को मालूम हो, ऐसे व्यक्ति को वहां का मुख्यमंत्री बनाया गया, और वो भी दलित जाति के व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया गया। और ये कांग्रेस का एक बहुत ही निडर निर्णय था। यानी दोनों, सिद्धू जी को मुख्यमंत्री न बनाना और एक दलित व्यक्ति को जो पॉलिटिकली बहुत सालों से कांग्रेस का काम करते आए हैं, अच्छा काम करते आए हैं, उस व्यक्ति को मंत्री बनाना। केवल दलित है कर नहीं, दलित भी है और अच्छे कार्यकर्ता भी है, इसलिए उनको मंत्री बनाना। ऑलरेडी वो मंत्रिमंडल में थे ही, कैबिनेट मंत्री कर काम कर ही रहे थे। ये एक बहुत अच्छा निर्णय कांग्रेस ने लिया। अब कांग्रेस का क्या होगा, इसके पहले हम देखेंगे कि कैप्टन अमरिंदर सिंह अगर बीजेपी में जाते हैं तो क्या होगा। जब कैप्टन अमरिंदर सिंह जी को इस्तीफा देना पड़ा तो केवल 2 एमएलए उनके साथ बचे थे। बाकी सभी एमएलए ने उनके खिलाफ वोट दिया था, यानी अपना मत व्यक्त किया था। वहां एक्चुअल वोटिंग नहीं हुआ है, लेकिन जो बातें छनकर बाहर आई कि कैप्टन अमरिंदर सिंह का पुराने मुख्यमंत्री का समर्थन करने वाले केवल 2 लोग हैं, 2 एमएलए से, बाकी उनके अलावा 2 एमएलए और कोई नहीं। तो ये अगर उनकी स्थिति वास्तविक थी, तो कांग्रेस के कारण अमरिंदर सिंह और अमरिंदर सिंह के कारण कांग्रेस, ऐसा एक मिला जुला रिलेशन था। उस कारण गए चुनाव में अच्छे ढंग से वो चुन के आए थे। अब अगर वो कांग्रेस के बाहर जाते हैं तो थोड़ी बहुत तो क्षति होगी। कोई भी जो बदलाव होता है उसमें कुछ अच्छा होता है, कुछ बुरा होता ही है, लेकिन इतनी बड़ी क्षति नहीं होगी कि जिसके कारण कांग्रेस को धराशायी होना पड़े। कांग्रेस का बहुत बड़ा नुकसान, क्योंकि बीजेपी को पंजाब में अस्तित्व ही नहीं है। पंजाब में बीजेपी कुछ कर भी नहीं सकती, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है बीजेपी का। वहां पर अमरिंदर सिंह जी के आधार पर वो खड़ी भी ज्यादा नहीं हो सकती। तो इसलिए पंजाब में तो कोई नुकसान नहीं होने वाला है अमरिंदर सिंह जी अगर बीजेपी में जाए तो। और वैसे भी बीजेपी का उनका पहले से रिलेशन रहा ही, उनके लिए कोई नई बात तो है नहीं। इधर से उधर आने जाने वाले में से वो भी रहे हैं। अगर वो जाते हैं, ये भी कहा जाता है कि उनको शायद मोदी जी कृषि मंत्री बनाए, ताकि किसानों के साथ में अच्छे ढंग से बातचीत हो सके, ये प्रॉब्लम हल हो सके किसानों के आंदोलन का। तो किसानों के आंदोलन का प्रॉब्लम हल कर सके, इतनी क्षमता तो अमरिंदर सिंह जी में नहीं है। ना ही इतने अच्छे रिलेशन किसान आंदोलन के नेताओं के साथ में उनके है कि उनके केवल कहने पर वो मान जाएंगे। ज्यादा से ज्यादा कृषि मंत्री उनको बनाया गया तो एक वार्ता शुरू हो सकती है, लेकिन इस कारण किसान इस बात को मान जाएंगे कि तीनों कानून रद्द नहीं किए तो भी चलेगा और फिर भी किसान आंदोलन वापस होगा, ये तो स्थिति अब बची नहीं, वो समय निकल चुका है। तो इसलिए कैप्टन अमरिंदर सिंह जी भाजपा में जाने के बाद भी कांग्रेस का कोई बहुत बड़ा नुकसान होने वाला नहीं है। जब भी कोई व्यक्ति
एक फैमिली में से बाहर जाता है तो थोड़ा बहुत तो नुकसान होता है, उतना होगा। लेकिन ये जो दूसरा निर्णय लिया है एक दलित व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाने का, उसका बड़ा फायदा डेफिनेटली कांग्रेस को मिलेगा, ऐसा सभी को लगता है और मुझे भी लगता है। क्योंकि भारत में दलित जातियों में से आने वाले व्यक्तियों को मुख्यमंत्री बनने का अवसर बहुत कम मिलता है। हमारे महाराष्ट्र में सुशील कुमार शिंदे जी को मुख्यमंत्री बनाया गया चुनाव के पहले। चुनाव हुआ उनके नेतृत्व में जब वो मुख्यमंत्री थे। फिर से बीजेपी राष्ट्रवादी का गवर्नमेंट आया, लेकिन उनको मुख्यमंत्री फिर से नहीं बनाया गया, जबकि उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था, उनके मुख्यमंत्री होते हुए चुनाव लड़ा गया था और वो कोई बहुत ज्यादा समय मुख्यमंत्री नहीं रहे थे। अंतिम समय में उनको मुख्यमंत्री कर बुलाया गया था, तो उनको आखिर मुख्यमंत्री बनाना चाहिए था, लेकिन नहीं बनाया गया। तो अगर दीर्घ समय के लिए ऐसा पंजाब में भी नहीं होना चाहिए, ऐसा होगा तो कांग्रेस की और ज्यादा किरकिरी हो जाएगी। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये जो निर्णय लिया है कांग्रेस ने, वो अच्छा निर्णय लिया है, कड़ा निर्णय लिया है। अभी ठोस निर्णय लेने ही होंगे। कुछ निर्णय लेते समय गलतियां होना स्वाभाविक है। गलतियों के परिणाम कांग्रेस को भुगतने पड़ेंगे, ये भी स्वाभाविक है। लेकिन ऐसे ठोस निर्णय लेकर आगे चलना चाहिए कांग्रेस ने, तो ही कांग्रेस अच्छे ढंग से खड़ी होगी। तो पंजाब के निर्णय के बारे में तो मुझे कोई हर्ज नहीं लगता। आपने एक सवाल उसमें पूछा था कि क्या सिद्धू प्रामाणिक व्यक्ति है? आज तक सिद्धू का जो जीवन है उसके बारे में जितना हमको सुनाई देता है, सिद्धू कोई मेरे मित्र नहीं है, उनको कोई मैं पर्सनली नहीं जानता हूं, लेकिन जो भी उनके बारे में जानकारी उपलब्ध होती है, हम तक पहुंचती है, उसमें कहीं ऐसा दिखता नहीं कि वो अप्रामाणिक व्यक्ति है। व्यक्ति कर प्रामाणिक है, लेकिन पॉलिटिकली जितना मैच्योर होना चाहिए वो मैच्योरिटी के बारे में थोड़ा वो कम पड़ते हैं। पॉलिटिक्स में काफी पापड़ बेलने पड़ते हैं, कोई भी बात आपको आसानी से नहीं मिलती, बहुत मेहनत से हर चीज प्राप्त करनी पड़ती, इसमें वो काफी कम पड़ते हैं, इतना ही मैं कहूंगा। श्याम मानव चैनल को आपका समर्थन देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं।